सबसे पहले हम बात करेंगे इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, होपफुली आपको ये समझ में आता होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है जीडीपी के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है आउटपुट के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्स द चेंज इन आउटपुट और जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है इंक्रीज इन प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। बेसिकली इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। और इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को निकालना बेहद ईजी है, जैसे परसेंटेज निकालते हैं वैसे निकल जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन जीडीपी को डिवाइड कर दो लास्ट ईयर की जीडीपी से और मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो अपने को मिल जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन जीडीपी डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर्स जीडीपी मल्टीप्लाइड बाय 100, तो अपने को मिल जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है? इट मेजर्स द चेंज इन आउटपुट और जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ टॉक्स अबाउट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। और दूसरी तरफ है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ बात की जाती है नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ बात की जाती है सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में। आप जीडीपी को कैलकुलेट करो, अच्छी बात है। आप आउटपुट को देखो, अच्छी बात है। आप प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को निकालो, अच्छी बात है। लेकिन इन इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में भी बात की जाती है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। जैसे आपके यहाँ पे पॉवर्टी की सिचुएशन क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन क्या है, जेंडर इक्वालिटी है या नहीं है, इनकम इक्वालिटी है या नहीं है, हेल्थ का सिनेरियो कैसा है, हेल्थ की सर्विसेज कैसी हैं, एजुकेशन की सर्विसेज कैसी हैं। इन सभी सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में भी बातचीत की जाती है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो नैरोअर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लिमिटेड है जीडीपी तक, वो लिमिटेड है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तक, वो लिमिटेड है आउटपुट तक। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ सोशियो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में भी बात की जा रही है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात की जा रही है पॉवर्टी के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, हेल्थ की सर्विसेज के बारे में, एजुकेशन की सर्विसेज के बारे में, जेंडर इक्वालिटी के बारे में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में भी बात की जाती है। ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है इसको क्वांटिफाई करना अपने आप में पॉसिबल नहीं होता है। जीडीपी को आप क्वांटिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो कि जीडीपी कितनी है, लेकिन कितने लेवल की एजुकेशन बेहतर एजुकेशन लेवल है वो बताना अपने आप में डिफिकल्ट होता है। कैसी हेल्थ सर्विसेज का लेवल बेहतर लेवल ऑफ सर्विसेज है वो बताना अपने आप में डिफिकल्ट होता है। बिकॉज हर एक जनरेशन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बिकॉज हर एक इंसान की ज़रूरत अलग होती है और उसके हिसाब से चीज़ों को देखना पड़ता है इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ट्रू सेंस में क्वांटिफाई करना अपने आप में पॉसिबल नहीं होता है। बहुत सिंपल सी बातचीत है। इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या बात की जाती है? इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर्स द चेंज इन आउटपुट और जीडीपी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। लेकिन वहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ साथ नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में, सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के बारे में भी बातचीत की जाती है। मतलब ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ये नैरोअर कॉन्सेप्ट है। होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है? देखो, इकोनॉमिक ग्रोथ में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बात की जाती है। जीडीपी क्वांटिटी कितनी है, आउटपुट कितना है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कितना हो रहा है, ये क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में बातचीत की जाती है इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी बात की जाती है। आप जीडीपी की बात करो, अच्छी बात है। आप आउटपुट की बात करो, अच्छी बात है। आप गुड्स एंड सर्विसेज की बात करो, अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी देखो कि पॉवर्टी का सिनेरियो क्या है, ये भी देखो कि एम्प्लॉयमेंट का सिनेरियो क्या है, ये भी देखो हेल्थ और एजुकेशन का सिनेरियो क्या है, ये भी देखो कि आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो हर एक लेवल तक, वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक
पर्कुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं और कुछ लोग पीछे रह रहे हैं, कुछ लोग गरीब होते जा रहे हैं। इकोनॉमिक डेवलपमेंट ओवरऑल चीज़ों को देखता है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात करता है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ नैरोअर कॉन्सेप्ट एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट। ये अपने को समझ में आता है, बेहद ईजी है, साफ साफ दिख रहा है। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में। दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात की जाती है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के बारे में, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ में सिर्फ इकोनॉमिक फैक्टर्स के बारे में बात की जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस। जैसे आप जीडीपी को ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम मेजर कर सकते हो, आप बता सकते हो कि इस साल में आपकी जीडीपी कितनी है। लेकिन ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, ये एक दिन का काम नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टाइम लगता है। हो सकता है कि आपके कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो और अच्छी हो रही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी ट्रांसलेट हो रही हो। हो सकता है इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आपके कंट्री में जेंडर इक्वलिटी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके कंट्री में इनकम इक्वलिटी हो, ज़रूरी नहीं है कि आपके यहाँ पे हेल्थ और एजुकेशन के सर्विसेज बहुत अच्छे हों। ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है तो आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा होगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में टाइम लगता है, ये एक दिन की चीज़ नहीं है, ये एक साल की चीज़ नहीं है, ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ होती रहती है और धीरे धीरे एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ मूव करने की शुरुआत कर देते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज़ अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज़ अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ में प्राइमरी टारगेट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज। इकोनॉमिक ग्रोथ में प्राइमरी टारगेट क्या है? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइमरी टारगेट क्या है? कि ये जितने भी रिसोर्सेज हैं, ये जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए, उनका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से कैसे किया जाए कि हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को उसका बेनिफिट मिले, फ़ायदा मिले। हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी की जो भी नीड्स हैं वो फुलफिल हों, वो पूरी हों। इस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, इस ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है सिर्फ प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इट इज़ मोर रेलेवेंट फॉर द डेवलप्ड कंट्रीज। कैसे? हमने एक कूजनेट्स कर्व के बारे में पढ़ा था, होपफुली आपको याद होगा। इस कूजनेट्स कर्व में क्या कहा गया था? कूजनेट्स कर्व में ये कहा जाता है कि देखो, जब कोई इकोनॉमी ग्रो करने की शुरुआत करती है तो इनिशियली एक तरफ इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही होती है, लेकिन दूसरी तरफ इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ रही होती हैं। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इस इकोनॉमिक ग्रोथ को कुछ इंडस्ट्रीज़ और कुछ कॉरपोरेशंस लीड करती हैं। मतलब जो ग्रोथ है वो कॉन्सेंट्रेटेड होती है, वो पर्कुलेट नहीं करती है, वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक नहीं जाती है। लेकिन इकोनॉमी में एक लेवल ऐसा आता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जिसके बाद इकोनॉमी ग्रो करती रहेगी, लेकिन इनइक्वालिटी जो हैं वो रिड्यूस होने की शुरुआत कर देंगी। और ये क्यों होता है? ये भी हमने पढ़ा था। बिकॉज गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रांग हो गई होती है, इकोनॉमी क्योंकि मजबूत हो गई होती है, तो सरकार के पास में पैसा आ गया होता है, सरकार के पास में इनफ रिसोर्सेज आ गए होते हैं, और सरकार जो है वो एडिक्वेट पॉलिसीज़ लेकर आती है उन लोगों के लिए जो कि पिछड़े हुए रह गए हैं, जो कि पीछे रह गए हैं। तो सरकार पिछड़े हुए लोगों को बराबर लाने के लिए पॉलिसीज़ बनाती है, सरकार पिछड़े हुए लोगों को बराबर लाने के लिए स्टेप्स लेती है। और दूसरा रीज़न ये भी है कि ये जो ग्रोथ पहले कॉन्सेंट्रेटेड थी, अब ये पर्कुलेट करने लग जाती है, अब ये पहुंचने लग जाती है वेरियस सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक, ये पहुंचने लग जाती है गांव तक। मतलब जब इकोनॉमी इनिशियली ग्रो करने की शुरुआत करती है, ये कूजनेट्स कर्व कहता है, तब सिचुएशन क्या होती है कि इकोनॉमी तो ग्रो कर रही होती है लेकिन इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ रही होती हैं। इकोनॉमी तो ग्रो कर रही होती है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा होता है। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आता है जब इकोनॉमी इतना सफिशिएंटली ग्रो कर गई होती है कि उसके बाद इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है लेकिन साथ ही साथ
इनइक्वालिटीज़ भी रिड्यूस हो रही होती हैं। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है और साथ ही साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा होता है। डेवलप्ड कंट्रीज़ में इकोनॉमी सफिशिएंटली ग्रो कर गई होती हैं, वो उस लेवल तक पहुंच गई होती हैं जिसके बाद इकोनॉमी ग्रो कर रही है और इनइक्वालिटीज़ रिड्यूस हो रही हैं। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है। डेवलपिंग कंट्रीज़ में अभी भी इकोनॉमी इस वाले फेज़ में है जहाँ पे इकोनॉमी ग्रो कर रही है लेकिन उसके साथ साथ इनइक्वालिटीज़ भी बढ़ रही हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है ये देखना कि उनके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डेवलप कंट्रीज़ के लिए ज़्यादा रेलेवेंट है ये देखना कि उनके यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ अगर हो रही है डेवलप कंट्रीज़ में तो उसका इनहेरेंट मतलब क्या है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा होगा। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज़ में ज़रूरी नहीं है कि इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ आपके यहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा हो। बहुत सिंपल सी बातचीत है, होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा, डिफरेंस भी समझ में आ रहा होगा। इकोनॉमिक ग्रोथ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट के साथ साथ क्वालिटेटिव एस्पेक्ट के बारे में भी बात की जाती है। इकोनॉमिक ग्रोथ नैरो कॉन्सेप्ट है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है। इकोनॉमिक ग्रोथ में बात की जाती है जीडीपी के बारे में, जीएनपी के बारे में, पर कैपिटा इनकम के बारे में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बात की जाती है एसडीआई के बारे में, जीआईआई के बारे में, जीडीआई के बारे में। इन सब के बारे में अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ शॉर्ट टर्म प्रोसेस, इसको ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड टाइम मेजर किया जा सकता है, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ लॉन्ग टर्म ऑन गोइंग प्रोसेस। इकोनॉमिक ग्रोथ में प्राइमरी टारगेट है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोडक्शन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्राइमरी टारगेट है कि ये जो रिसोर्सेज हैं इनका ऑप्टिमम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, इनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे किया जाए। इकोनॉमिक ग्रोथ इज मोर रेलेवेंट फॉर डेवलप्ड कंट्रीज, whereas economic development is more relevant for developing countries। होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पर लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। यूट्यूब ऐसे ही काम करता है, आप लाइक दबाओगे तो यूट्यूब वीडियो को पुश करेगा, तो लाइक का बटन दबा दो। शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, या जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, जो भी लोग इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अच्छा, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो अपने को समझ में आ गया। फिर इसके बाद बात आती है कि व्हाट आर द चैलेंजेस टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के लिए ही चैलेंजेस क्या हैं। जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है लिमिटेड रिसोर्सेज। इतनी लंबी चौड़ी पॉपुलेशन है और रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। अब इस पॉपुलेशन की सभी नीड्स को फुलफिल करना इन लिमिटेड रिसोर्सेज में अपने आप में थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, अपने आप में थोड़ा इम्पॉसिबल होता है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, और ऐसे में ये समस्या बट नेचुरल सी बात है आनी है कि सभी की नीड्स फुलफिल नहीं हो सकती हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम। हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर। हमारी कंट्री में ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड करती है, और हमारे यहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो हाईली प्रोडक्टिव भी नहीं है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। लेस पर कैपिटा इनकम। भाई इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं होगी तो पर कैपिटा इनकम कम होगी। अगर पर कैपिटा इनकम कम है तो वो क्या दिखा रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़िया नहीं है, वो क्या दिखा रहा है इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़िया नहीं है। तो लेस पर कैपिटा इनकम अपने आप में चैलेंज है। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है डेवलपिंग कंट्रीज में कि इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है लेकिन वो जो ग्रोथ है वो हर एक सेक्शन ऑफ द सोसाइटी तक पर्कुलेट नहीं करती है। हैव्स और हैव नॉट्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, रिच और पुअर की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। आज भी हमारी कंट्री की अगर बात करें तो 90% ऑफ द वेल्थ 10-15% लोगों के पास में होती है। जो बची कुची वेल्थ है उसमें सारे लोग हैं। अब सोचो कितना हैवी कॉन्सेंट्रेशन है वेल्थ का। तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ये भी एक चैलेंज है। अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, स्कूल्स नहीं है, हॉस्पिटल्स नहीं है, बढ़िया फैसिलिटीज़ नहीं है, बढ़िया रोड्स नहीं है, बढ़िया हाईवेज़ नहीं है। ये जो एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती है ये भी अपने आप में चैलेंज है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। करप्शन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। किसी भी इकोनॉमी में अगर करप्शन है तो वो अपने ट्रू पोटेंशियल पे ग्रो नहीं कर सकती है। अनसस्टेनेबल यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं
हम उनको ढंग से यूज़ नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, जितना ज़रूरत है उतना यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको एफिशिएंटली हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है, स्किल का मिसमैच है, लोग पढ़े लिखे हैं तो नौकरी नहीं है, नौकरी है तो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं, ये जो स्किल का मिसमैच है ये भी अपने आप में प्रॉब्लम है। अनस्किल्ड लेबर फोर्स, हमारे यहाँ पे ज़्यादातर जो लेबर फोर्स है वो अनस्किल्ड है, उसके पास में स्किल्स नहीं है, तो ये भी अपने आप में चैलेंज है। और फिर फाइनली डिस्ट्रैक्टेड प्रायोरिटीज़ रिगार्डिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो बड़ी डिस्ट्रैक्टेड हैं, प्रायोरिटीज़ में हम क्लियर नहीं है। इकोनॉमिक ग्रोथ पे हमारा फोकस है लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ हमारा उतना फोकस है नहीं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ये दोनों ही मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ, इन दोनों के ही चैलेंजेस हैं। लिमिटेड रिसोर्सेज एक चैलेंज है, हाई डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर दूसरा चैलेंज है, लेस पर कैपिटा इनकम तीसरा चैलेंज है, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम चौथा चैलेंज है, अनअवेलेबिलिटी ऑफ एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर पांचवा चैलेंज है, करप्शन छठवां चैलेंज है, बड़ा प्रॉब्लम है, अनसस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज ये भी अपने आप में बड़ा प्रॉब्लम है, अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम, स्किल का मिसमैच, अनस्किल्ड लेबर फोर्स ये भी एक चैलेंज है, और फिर हमारी डिस्ट्रैक्टेड प्रायोरिटीज़ वो भी अपने आप में चैलेंज है टू इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और अगर आपको चैलेंजेस समझ में आते हैं तो सॉल्यूशंस की बात करना बेहद ईजी है। हमें करना क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है, एजुकेशन सिस्टम को इम्प्रूव करना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है हमें उसको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन को हमें प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करना चाहिए, हमें हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को मजबूत करने की ज़रूरत है, बैंकिंग नेटवर्क में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको रिजॉल्व करो, एनपीएस का जो प्रॉब्लम है, एनपीएस क्या होते हैं इसके बारे में बातचीत अपन करेंगे, अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और अगर नहीं आता है तो थोड़ा वेट करो, एनपीएस के बारे में अपन बात करेंगे। बेसिकली हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर करना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम में सुधार करनी चाहिए, फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करना चाहिए, हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करना चाहिए, एग्रीकल्चर सेक्टर में मॉडर्नाइजेशन लाने की ज़रूरत है ताकि हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की प्रोडक्टिविटी है वो इम्प्रूव हो, और करप्शन के लेवल्स को हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है, डिजिटलाइजेशन करो ताकि ये जो करप्शन है ये कम से कम हो, और ना हो तो सबसे बेहतर है। मतलब चैलेंजेस अगर हमें समझ में आ रहे हैं तो हम सॉल्यूशंस के बारे में इजीली बात कर सकते हैं। जितनी भी सारी चीज़ें हैं इकोनॉमी में उनको अगर हम बेहतर करेंगे तो बट ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा, बेहद ईजी चीज़ें हैं। फिर इसके बाद बात आती है अंडर डेवलपमेंट के बारे में। अंडर डेवलपमेंट को लो लेवल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, और ये जो अंडर डेवलपमेंट है ये कहाँ देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। कहाँ देखने को मिलता है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और अंडर डेवलपमेंट को कैसे दिखाया जाता है, इसको दिखाया जाता है लो लेवल्स ऑफ पर कैपिटा इनकम से। देखो किसी भी कंट्री में जहाँ पे पर कैपिटा इनकम के लेवल्स लोअर हैं उसका सीधा सा मतलब क्या है कि वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर नहीं है, और जहाँ इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर नहीं होगी वहाँ पे अंडर डेवलपमेंट होगा। अंडर डेवलपमेंट जिसको लो लेवल डेवलपमेंट भी कहा जाता है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लो लेवल ऑफ पर कैपिटा इनकम। और अंडर डेवलपमेंट अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में सिनेरियो क्या होता है, प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो ज़्यादातर एम्प्लॉयमेंट को प्रोवाइड करता है, और ये जो प्राइमरी सेक्टर होता है ये उतना प्रोडक्टिव भी नहीं होता है। किसी भी कंट्री को अगर इकोनॉमिकली ग्रो करना है तो उसको इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, उसको अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। लेकिन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर उतना स्ट्रांग होता नहीं है, ज़्यादातर जो एम्प्लॉयमेंट है वो कहाँ से आता है, प्राइमरी सेक्टर से आता है। लो जीएनपी पर कैपिटा इनकम देखने को मिलती है, लो कैपिटल फॉर्मेशन होता है, हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, होपफुली ये तो आपको समझ में आता होगा। अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है इसके बारे में अपन बातचीत करेंगे, जब इससे रिलेटेड चैप्टर आएगा तो उसमें अपन इसको पढ़ेंगे। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर होती है, लेबर भी उतनी प्रोडक्टिव नहीं होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में, उतनी स्किल्ड नहीं होती है अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी देखने को मिलती है, इनकम इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, लो ह्यूमन कैपिटल देखने को मिलती है। मतलब जो भी अच्छी चीज़ें हैं वो लो होती हैं, और जो भी ख़राब चीज़ें हैं वो हाई होती हैं अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में। और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है, जिसे लो लेवल ऑफ डेवलपमेंट भी कहते हैं। एक कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स है जो कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी की एक रिपोर्ट में तैयार किया गया।
रघुराम राजन जो कि फॉर्मर आरबीआई के गवर्नर हैं, उनकी 2013 में एक रिपोर्ट आई और इसमें बात की गई कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में। ये बेसिकली अंडर डेवलपमेंट को मेजर करने का एक इंडेक्स है। इस इंडेक्स के 10 सब कंपोनेंट्स हैं और ये जितने भी 10 सब कंपोनेंट्स हैं इनको इक्वल वेटेज दी गई है। ये जो कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स है इसमें कौन कौन से 10 सब कंपोनेंट्स के बारे में बात की जाती है। एक तो बात की जाती है मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के बारे में। मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन का एक्सपेंडिचर कितना है, एजुकेशन के लेवल्स क्या हैं, हेल्थ के लेवल्स क्या हैं, हाउस होल्ड्स को कौन सी एमिनिटीज़ मिल रही हैं, पॉवर्टी की रेट क्या है, फीमेल लिटरेसी कितनी है, परसेंटेज ऑफ SC/ST पॉपुलेशन कितनी है, अर्बनाइजेशन का रेट कितना है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कितना है और कनेक्टिविटी कैसी है। इन सारे पैरामीटर्स को लिया जाता है इस कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स को निकालने के लिए। एग्जैक्टली इस कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स में क्या किया जाता है उससे आपको बहुत ज़्यादा लेना देना है नहीं और शायद पूछा भी नहीं जाएगा, लेकिन हाँ कभी मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि ये जो अंडर डेवलपमेंट है इसको मेजर करने के लिए 2013 में रघुराम राजन की कमेटी ने एक कंपोजिट डेवलपमेंट इंडेक्स तैयार किया जिसमें बात की जाती है 10 सब कंपोनेंट्स के बारे में। सिर्फ इतना याद रख लो, इनफ है। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत खत्म हो गई। देखो इस स्लाइड में तो ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट है ही नहीं, अंडर डेवलपमेंट क्या होता है आपको समझ में आता है। इससे पिछले वाली स्लाइड में चैलेंजेस के बारे में बात की गई और सॉल्यूशंस के बारे में बात की गई। चैलेंजेस और सॉल्यूशंस बेहद ईजी हैं। आपको प्राइमरीली समझना है कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है और इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बाकी आज की जितनी भी चीज़ें वो बेहद ईजी हैं। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।